क्या आपको कभी स्कूल कॉलेज में किसी ने ही सिखाया है कि रियाजी को यानी मैथमेटिक्स को अमेरिकन इंग्लिश में मैथ कहा जाता है और ब्रिटिश इंग्लिश में मैथ्स। इसी तरह दुकान को अमेरिकन इंग्लिश में स्टोर कहा जाता है और ब्रिटिश इंग्लिश में शॉप। एक जंगल को अमेरिकन इंग्लिश में फॉरेस्ट कहा जाता है और ब्रिटिश इंग्लिश में द वुड्स। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस छोटे से लेसन में हम ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट के बारे में सीखने जा रहे हैं और इसके साथ साथ आप बहुत ही ब्रिलियंट कमाल के वर्ड सीखोगे। सो गाइस, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ परफेक्ट प्लेस वेयर यू कैन इजीली अचीव योर गोल ऑफ बिकमिंग अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर इन नो टाइम इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, then I believe that this is the best and perfect place. First, check out our content and then make your decision. Let's go now. Alright, let's begin the lesson with my favorite fast food, with this one. But where's the picture? जैसा कि आप जानते हो, इसको हम चिप्स कहते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में इसको फ्रेंच फ्राइज कहा जाता है, चिप्स भी कहा जाता है। और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको क्रिस्प्स कहते हैं। क्रिस्प्स, क्रिस्प नहीं। अमेरिकन इंग्लिश फ्रेंच फ्राइज या चिप्स, ब्रिटिश इंग्लिश क्रिस्प्स। अमेरिकन इंग्लिश में इसको कुकीज कहा जाता है और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको बिस्किट्स कहा जाता है। अमेरिकन इंग्लिश कुकीज, ब्रिटिश इंग्लिश बिस्किट्स। ओह, इट डिडंट वर्क। अमेरिकन इंग्लिश में इसको ट्रेलर या ट्रक कहा जाता है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में इसको लॉरी कहा जाता है। अमेरिकन इंग्लिश ट्रक या ट्रेलर, ब्रिटिश इंग्लिश लॉरी। इसको हम उर्दू में बैतुल खिला कहते हैं, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इसको रेस्ट रूम या बाथरूम कहा जाता है और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको टॉयलेट कहा जाता है। अमेरिकन इंग्लिश रेस्ट रूम या बाथरूम, रेस्ट रूम, रेस्टोरेंट नहीं। अमेरिकन इंग्लिश में इसको बेल पेपर्स कहा जाता है और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको सिर्फ पेपर्स कहा जाता है। अमेरिकन इंग्लिश बेल पेपर्स, ब्रिटिश इंग्लिश पेपर्स। इसको अमेरिकन इंग्लिश में पैंट्स कहा जाता है और ब्रिटिश इंग्लिश में ट्राउजर। अमेरिकन इंग्लिश पैंट्स, ब्रिटिश इंग्लिश ट्राउजर। कूड़ा क्रिकेट, अमेरिकन इंग्लिश में इसको गार्बेज कहा जाता है और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको रबिश कहा जाता है। अमेरिकन इंग्लिश गार्बेज, ब्रिटिश इंग्लिश रबिश। ओह, ये क्या है? अमेरिकन इंग्लिश में इसको डायपर कहा जाता है और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको नेपी कहा जाता है। अमेरिकन इंग्लिश डायपर, ब्रिटिश इंग्लिश नेपी। दिस वन इज अमेजिंग। अमेरिकन इंग्लिश में इसको पेसिफायर कहा जाता है, पेसिफायर, और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको डमी कहा जाता है। लेकिन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर ये बताना कि उर्दू या हिंदी में इसको क्या कहा जाता है। ओह, ये क्या है? फुटबॉल। अमेरिकन इंग्लिश में फुटबॉल को सॉकर कहा जाता है, सॉकर, और ब्रिटिश इंग्लिश में फुटबॉल को फुटबॉल ही कहा जाता है। और इसको अगेन स्टॉप वर्किंग यानी छुट्टियाँ। छुट्टियों को अमेरिकन इंग्लिश में वेकेशन कहा जाता है और ब्रिटिश इंग्लिश में हॉलीडे। अमेरिकन इंग्लिश वेकेशन, ब्रिटिश इंग्लिश हॉलीडे। क्या आप इसे जानते हो? अमेरिकन इंग्लिश में इसको ओवरपास कहा जाता है और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको फ्लाई ओवर कहा जाता है। अमेरिकन इंग्लिश ओवरपास, ब्रिटिश इंग्लिश फ्लाई ओवर, जिसमें हम ऊपर चढ़ते हैं या नीचे आते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में इसको एलिवेटर कहा जाता है और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको लिफ्ट कहा जाता है। अमेरिकन इंग्लिश एलिवेटर, ब्रिटिश इंग्लिश लिफ्ट। अमेरिकन इंग्लिश में इसको इरेजर कहा जाता है और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको रबर कहा जाता है, रबर नहीं। अमेरिकन इंग्लिश इरेजर, ब्रिटिश इंग्लिश रबर। कतार, लंबी लंबी कतारें। कतार को अमेरिकन इंग्लिश में लाइन कहा जाता है और ब्रिटिश इंग्लिश में क्यू। अमेरिकन इंग्लिश लाइन, ब्रिटिश इंग्लिश क्यू। अमेरिकन इंग्लिश में इसको सबवे कहा जाता है, सबवे, और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको अंडरग्राउंड कहा जाता है, सबवे, अंडरग्राउंड। आपने कितनी बार इस पर सफ़र किया है? अमेरिकन इंग्लिश में इसको हाईवे कहा जाता है
और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको मोटरवे कहा जाता है। अमेरिकन इंग्लिश हाईवे, ब्रिटिश इंग्लिश मोटरवे। अल्फ़ाबेट, अमेरिकन इंग्लिश में इसको जी कहा जाता है और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको जेड कहा जाता है। ओह, ये क्या निकल आया? अमेरिकन इंग्लिश में इसको पीरियड कहा जाता है और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको फुल स्टॉप कहा जाता है, जो हम सेंटेंस के एंड में लगाते हैं। पीरियड, फुल स्टॉप। नाउ फाइनली वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस लेसन। और अगर आप इसी तरह इंग्लिश उर्दू हिंदी में सीखना चाहते हो बहुत ही आसान तरीके से, तो फिर आप इसी वक्त हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो। और अगर आप इंग्लिश बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करना चाहते हो, पहले क्लास से, तो फिर यहाँ पर आई के बटन पर क्लिक करना और आपको पहला क्लास मिल जाएगा, वहाँ से शुरुआत करना। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।